तो आज जो हमने शुरू करना है वो हमने अगला अपना जनपदा, ये लास्ट है, ये करना है कुनिंदास और कुलिंदास। कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमने पढ़ा था कुलूटास, ठीक है। लास्ट वाला जो हमारा था वो था कुलूटास, ये कुलिंदास। ठीक है, तो ये कुलिंदास, कुनिंदास और कुलिंदास भी बोलते हैं इसको। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सारों के बारे में हम मेंशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसका भी मेंशन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इनका मेंशन हो रखा है। तो कुलिंदास का जो मेंशन है वो आपके कहाँ पे हो रखा है, एक तो हो रखा है महाभारत में, विष्णु पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, अब यहाँ पे वायु पुराण भी है। क्लियर। हमने पढ़ा था रामायण का मेंशन किस में हुआ, किस रामायण का मेंशन, जो रामायण है उसमें कौन से जनपदा के बारे में मेंशन किया है, औदंबरास, त्रिगारतास की कुलूटास। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल है, पूछ लेते हैं। कुलूटास में, ठीक है। हाँ, तो कुलूटास में रामायणा में आपका कुलूटास जो है जनपदा उसका मेंशन है, बाकी नहीं है, सिर्फ कुलूटा का मेंशन है। तो यहाँ पे देखो, कुनिंदास का मेंशन में एक और ऐड हो गया, वायु पुराण। ठीक है, हमने कहीं नहीं पढ़ा त्रिगारता में, औदंबराज में और कुलूटास में कि वायु पुराण का मेंशन है। ठीक है, हमने विष्णु पुराण पढ़ा जहां पे कुलूटास को औदंबराज के साथ कपल किया गया है। बाकी मार्कंडेय पुराण तो सब में ही आ रहा है। क्लियर। ठीक है, तो महाभारत, कुलिंदा पीपल्स वर कंकर्ड बाय अर्जुना। अर्जुन ने इनको कंकर किया था, तो महाभारत में अर्जुन, उन्होंने इनको कंकर किया था, हराया था। ठीक है, तो रेफरेंस, फ्रॉम रेफरेंसेस ऑफ विष्णु पुराण पनीनी। ठीक है, रेफरेंसेस ऑफ विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से, और पनीनी के कुलूना। ये हमने जो पढ़ा ना, गणापथा, तो ये इसका एक और नाम है, कुलूना। ठीक है, जो पनीनी ने बुक्स लिखी उसमें हमने एक पढ़ा था अष्टाध्यायी, एक पढ़ा था गणपथा, और एक पढ़ा था कट्रयादि गंगा। ठीक है, तो जो कुलूना है, गणपथा है, उसका ही अलग से नाम भी है कुलूना। तो कुलूना आ जाए, गणपथा आ जाए, दोनों पनीनी की है। और एक और है पोटोलॉमी। पोटोलॉमी एक ग्रीक थे। पोटोलॉमी जो थे, उन्होंने क्या, उन्होंने कौन सी बुक में आपके बताया है कि कुलिंदास जो है, पहले पोटोलॉमी की बुक देख लो, ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का है पोटलनी की बुक। रुदाली मैम, आप मेरे को पनीनी की तीनों बुक्स के नाम बताओ जो हमने पढ़े हैं। हाँ जी। हाँ जी। मैम आप बताओ नाम ढंग से। हाँ, कटरे आदि। ठीक है, तो जो हाँ, तो यहाँ पे एक और हमने ऐड कर दिया पोटलमी, ये ग्रीक के राइटर है, इन्होंने ज्योग्राफी का लिखी थी। तो विष्णु पुराण, पनीनी की गणपथा और कुलिंदा, यहाँ पे बोल रखा है कि जो कुलिंदास है उन्होंने कौन सा एरिया ऑक्युपाई कर रखा था, बियास का, गंगा का, यमुना का और सतलुज का। कि जहां पे बियास, गंगा, यमुना और सतलुज के सोर्सेज है, मतलब जहां से वो निकलती है, वहां वहां के एरिया को इन्होंने बोला कि किसने ऑक्यूपाई किया हुआ था, कुलिंदाज ने। बियास वाला आपका मतलब कुल्लू, सारा तो नहीं होएगा क्योंकि कुल्लू तो कुल्लूटा वाला एरिया था, कुछ कुछ। गंगा, यमुना और सतलुज मतलब सिरमौर। सतलुज और यमुना का नीचे शिमला, यमुना तो हिमाचल में कहाँ से बहती है, सिरमौर वाले एरिया से है ना। सतलुज आपके आगे शिमला वाले एरिया से, तो मतलब ये लोग कहाँ थे, सिरमौर के एरिया से, रीजन से बिलोंग करते थे। हमने पढ़ा था कि जैसे औदंबर जो थे वो नूरपुर वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, त्रिगारता जो हो गया वो कांगड़ा हो गया, कुल्लूटा जो हो गया वो कुल्लू। अब हमने ये जो कुलिंदास पढ़ा, यहाँ पे ये दे रखा है कि कहाँ कहाँ थे ये, सिरमौर शिमला वाला प्लेन्स, सॉरी सिरमौर शिमला वाला हिल्स है यहाँ पे, और आपका अंबाला और सहारनपुर प्लेन्स। तो जो आपके कुलिंदास थे वो कौन से एरिया में बसे हुए थे, सिरमौर और शिमला प्लेन्स और अंबाला और सहारनपुर, सिरमौर शिमला हिल्स और अंबाला और सहारनपुर प्लेन्स।
क्लियर हुआ मैम? चारों त्रिगारतास के एरियाज कहाँ कहाँ ये सेटल्ड थे? ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि व्राहमीरा मेंशंस देम एज पीपल ऑफ कुलूटा एंड सिरहिंद। ठीक है, तो व्राहमीरा करके है एक इंसान, व्राहमीरा, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने मेंशन किया है किसके बारे में? कुलूटा और सिरहिंद, सिरहिंद के लोगों के बारे में। तो मतलब उन्होंने यही बताया है कि ये जो एरिया है, इन एरिया में ये बसे हुए थे, सिरमौर शिमला हिल्स और अंबाला और सहारनपुर प्लेन्स। क्लियर? तो यहाँ पे आगे ये भी मेंशन्ड है कि आज के जमाने मॉडर्न पीरियड में हम कुलिंदास को कौन से एरिया से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कुल्लू, सिरमौर और शिमला। और यहाँ पे एक चीज मेंशन की हुई है, खनेत। खनेत जो है हम ट्राइब्स में और द पीपल में भी पढ़ेंगे। ये एक कास्ट रख लो या एक वो रख लो, हमारे हिमाचल की ना खनेत जाति बोलते हैं। ठीक है, खनेत जैसे राजपूत हो गए, गुज्जर हो गए, वैसे खनेत है। तो ये जो खनेत है ना, इनकी पॉपुलेशन क्या है आपके कुल्लू वाले एरिया, सिरमौर वाले एरिया और शिमला वाले एरिया में। ठीक है, तो तो यहीं से ये पता चलता है कि जो कुलिंदास और कुनिंदास है, ये कहाँ कौन से एरिया में बसे हैं? कुल्लू, सिरमौर और शिमला वाले एरिया में। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखो नीचे लिखा है मावी एंड मवाना नेम्स वर गिवन टू खनेत। तो खनेत को कौन कौन से नाम दिए थे? मावी और मावना, मावी एंड मावना, मावना। ठीक है, मावी एंड मावना नेम्स वर गिवन टू खनेत। अब ट्रेडिशनली खनेत एंड खासास वर मास्टर ऑफ हिल्स बिफोर कमिंग ऑफ आर्यन इमिग्रेंट्स। तो यहाँ पे लिख रखा है कि आर्यन के इमिग्रेशन होने से पहले, आर्यंस जब तक यहाँ पे पूरी तरह से बच रहे थे, उससे पहले कौन यहाँ के मास्टर्स थे? खनेत और खासास। क्लियर? आपने मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आर्यंस थे उनको खासास भी बोलते हैं। तो ये ऐसे थे कि उसमें आए थे, यार ये पेन ही नहीं चल रहा, ऐसे चल रहा है। आर्यंस भी ना टुकड़ियों में आए थे। तो पहले खासास आए, इनके बाद आए इंडो आर्यंस। ठीक है, आर्यंस के पहले आर्यंस और खासास बोलते हैं, पहले वो आए, बाद में आए इंडो आर्यंस। जो सबसे लास्ट में आए थे वो इंडो आर्यंस थे। क्लियर? तो वो बोल रहे हैं कि जब आर्यन इमिग्रेंट्स पूरी तरह से हुई, उससे पहले जो थे वो हिल्स में दो ही लोग मास्टर्स थे, राज कर रहे थे खतरनाक तरीके से, वो थे आपके खनेत और खासाज। ये याद रखना, मतलब कुनिंदाज और खासाज आपके क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे इन आर्यन इमिग्रेंट्स होने से पहले। क्लियर? सिल्वर क्वाइंस एंड कॉपर, तो इन्होंने कौन कौन से क्वाइन इशू किए हुए आपके? सिल्वर के एंड कॉपर के। सिल्वर के एंड कॉपर के एक और ट्राइब ने इशू किए थे, जनपदा ने इशू किए थे, वो कौन सी है? हाँ, उदम्बराज। ठीक है, तो प्राकृत इनकी स्क्रिप्ट है। ओनली नेम अमोघाबूति। अब हमने क्वाइन से ही पता लगाया है कौन सा किसको रिलीजन को फॉलो कर रहा था या कौन सा राजा क्या था। तो यहाँ पे जो इनके कुनिंदास के क्वाइन है, वहां पे एक मेंशन कर रखा है नाम, अमोघाबूति। बार बार क्वाइंस पे, सब क्वाइंस पे जितने भी वहां के क्वाइंस है, वहां पे ये मेंशन कर रखा है, क्या? अमोघाबूति। ठीक है, रूलिंग लेटर हाफ दो फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि वो कब कब वहां पे रूल करा था कुनिंदाज में? फर्स्ट सेंचुरी बीसी, लेटर हाफ ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। लेटर हाफ मतलब 50 से पहले का मेन में गिनते हैं, और फिर लेटर हाफ 50 के बाद वाला, मतलब फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आपके 150 से ऊपर, 150 बीसी के बाद ये रूल कर रहे थे। तो अमोघाबूति जो थे वहां के, एक ही क्वाइंस पे अमोघाबूति नाम मेंशन्ड है। ठीक है, अब वो ट्राइब का है, वहां के रूलर का है, ये थोड़ा सा वो है, लेकिन यहाँ पे अमोघाबूति क्वाइन पे नाम मेंशन है। तो याद रखना कि जो अमोघाबूति का नाम मेंशन है, वो कौन सी जनपदा के ट्राइब पे? आपका कुनिंदास और कुलिंदास जैसे भी। लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस इन प्लेन ड्यू टू कमिंग ऑफ शाकास। अब आप अगर साथ साथ एशियन में, अभी मेरे को ये तो नहीं पता सर कहाँ चल रहा है, लेकिन क्या हुआ था जब क्रोनोलॉजी चली थी, मौर्यास थे, ठीक है, उसके बाद आए शाकास। ठीक है, मौर्यास जो थे उनके बाद आए शाकास। ठीक है, फिर शाकास के बाद आप क्या है? कुशनास।
है ना। कुशनास, फिर कुशनास के बाद आए गुप्तास, ऐसे करके आपकी क्रोनोलॉजी ये चली हुई है। गुप्तास के बाद हुन्स ट्राइब आए, उन्होंने गुप्तास के एरिया को कवर कर लिया था। ये एंशियंट का पार्ट है। वैसे ही साथ साथ हमारी हिमाचल की हिस्ट्री भी चली हुई है। तो क्या हुआ, जब ये कुनिंदास थे, हमने पढ़ा जो कुलिंदास थे वो कौन कौन से एरिया में थे। हिल्स में आपके शिमला और सिरमौर वाले एरिया में थे, और प्लेन्स में आपके अंबाला वाले एरिया में ना। तो जो प्लेन्स वाले एरिया में वहां इनकी इंडिपेंडेंस चलेगी, मतलब शाकाज आए, उन्होंने क्या किया, आपके प्लेन्स वाली साइड पे कब्जा कर लिया, और ये लोग प्लेन से क्या होगी, इनकी इंडिपेंडेंस खत्म होगी। वहां पे शाकाज ने रूल करना शुरू कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि कुलिंदास जो थे वो आपके हिल्स वाले एरिया में भी थे, सिरमौर और शिमला वाला एरिया। तो हम यहीं पे हिमाचल में तो यही वाला डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। प्लेन्स में वो अंबाला और सहारनपुर वाले एरिया में थे। ठीक है। तो क्या हुआ, शाकास के आते आते प्लेन्स में तो उनकी इंडिपेंडेंस होगी खत्म। शाकास का टाइम था 2 सेंचुरी बीसी के आसपास ये रूल कर रहे थे। ठीक है। शाकास जो थे वो कौन से टाइम पे, 2 सेंचुरी बीसी के आसपास आए। क्लियर। ठीक है। फिर शाकास के बाद क्या है, कुशन्स। ये क्रोनोलॉजी ऐसे याद कर लो, इजी रहेगी हिमाचल और एशियन जब आप पढ़ोगे तब भी। अब क्या हुआ, कुशन्स जो थे उनकी लड़ाई होगी। कुनिंदास जो थे उन्होंने क्या किया, युद्धयास, हमने अभी पढ़ा पीछे, है ना। योद्धास के बारे में मैंने पढ़ाया अभी। ठीक है। योद्धास जो थे एक एंशियंट मिलिट्री कॉन्फेडरेशन थी जो आपके राजस्थान में राज कर रही थी, है ना। राजस्थान में राज कर रही थी। तो कुनिंदाज ने क्या किया, इनके साथ हाथ जोड़ लिया, मतलब दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली, और क्या बनाया प्लान कि हम क्या कर देंगे, कुशन्स को भगा देंगे। शाकास के बाद आपके कुशन्स आए। तो कुशन्स जब यहाँ पे आए प्लेन्स में, मतलब शाकास प्लेन्स में आए, तो उसके बाद कुशन्स आए, इनके ऊपर राज किया कुशन्स ने शाकास को हराया। देन क्या हुआ, उस टाइम पे कुलिंदास ने क्या किया, युद्धयास के साथ अपना अलायंस बना लिया, दोस्ती कर ली, और इन दोनों ने मिलके क्या किया, कुशनास को बाहर निकाल दिया। क्लियर। ठीक है। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कैसी थी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इनकी। कुनिंदास की भी क्या थी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ये भी हमको कहां से पता चलता है, क्वाइन से। क्वाइन पे नाम है राजनाग कुनिंदियासा अमोघाबुति महाराज। ठीक है। अमोघाबुति, देखो मैंने पहले भी बताया कि अमोघाबुति का नाम हर जगह है। तो अमोघाबुति का नाम जो है वो कुनिंदास के क्वाइंस पे है। ये नाम याद करना नहीं भी हो जाएगा क्योंकि कुनिंदास तो दिख ही रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है। तो इनकी भी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, रिपब्लिक की। अब मैं रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक एग्जाम दिया था, वहां पे पता है क्या था, वहां पे हिमाचल की जनपदा तो नहीं थे ऑब्वियसली, पर लेकिन एशियन के थे। वहां पे ना जैसे ये वाजी, मत्स्या, ऐसे पढ़ोगे आप बहुत सारे, जो 16 महाजनपदा था ना वो पढ़ोगे जब भी सर आपको कराएंगे एशियन में। तो उनमें से ना 4 के दिए हुए थे, और बोला था कि बताओ इनमें से कौन सा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बाकी मोनार्की थे, तो उनमें से कौन सा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे क्वेश्चन आया था। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अगर हर जगह कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसकी थी। क्लियर। तो जो प्रिवलेंट स्क्रिप्ट थी कुनिंदास की वो थी ब्राह्मी। अब यहाँ पे पहले देख लो, जो क्वाइंस थे वहां पे हमारे को ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी मिली है, और आपकी प्राकृत स्क्रिप्ट भी मिली है। ब्राह्मी भी मिली है, प्राकृत भी मिली है, दोनों मिली है, कंफ्यूज नहीं होना। अब प्रेवलेंट स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे ब्राह्मी इसलिए बोला है क्योंकि लोकल पीपल जो यूज करते थे वो कौन सी लैंग्वेज स्क्रिप्ट यूज करते थे, ब्राह्मी। हाँ, जो मतलब आपके सब जैसे आप खुद देख लो, आपके एरिया में अगर बहुत सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं और कुछ लोग कोई और भाषा बोल रहे हैं, तो वहां की प्रेवलेंट भाषा या लिपि क्या होगी, हिंदी होगी ना, देवनागरी। ठीक है। तो वैसी जो कुनिंदाज लोग थे वो जो लोकल लोग थे वो वहां के ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे, इसलिए जो प्रेवलेंट स्क्रिप्ट है कुनिंदाज की वो ब्राह्मी है। प्राकृत भी थी, जो प्राकृत थी वो कौन से कॉइन्स पे थी, सिल्वर पे। इसका मतलब यहां से क्या पता चलता है, अमीर लोग जो थे वहां के वो यूज करते थे प्राकृत, और जो लोकल यूज थी वो ब्राह्मी यूज करते थे। लेकिन बियॉन्ड द बाउंड्री, अगर कॉइन्स जो थे ट्रेड से या किसी भी और चीज की वजह से बाहर जाते थे कुनिंदास के एरिया से, तो कौन सी स्क्रिप्ट होती थी, प्राकृत। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि प्रेवलेंट स्क्रिप्ट ऑफ कुनिंदाज वर प्राकृत, तो वो गलत है,
क्योंकि वहां की प्रेवलेंट स्क्रिप्ट क्या थी? ब्राह्मी। क्योंकि लोकल जो लोग थे वहां पे ब्राह्मी बोलते थे। और वो कौन से कॉइन्स पे थी आपकी? कॉपर के। कॉपर के कॉइन्स पे ब्राह्मी थी और सिल्वर के कॉइन्स पे प्राकृत थी। ये ऐसे ही याद रह जाएगा कि जो लोकल लोग थे वो इतने अमीर नहीं थे, तो वो कॉपर का कॉइन यूज करते थे। और इसी की वजह से वहां पे लोग जो थे ब्राह्मी लिपि बोलते थे, तो कॉपर के कॉइन्स ब्राह्मी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आपकी कुनिंदास की प्रेवलेंट थी। ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हर को हमने दो में बांट रखा है। यहाँ पे भी ऐसे होगा, कुनिंदास थे वो 2 सेंचुरी बीसी के आसपास उनकी जो चीजें थी वो अलग थी। लेकिन आते आते जब 2 सेंचुरी बीसी खत्म हुआ तो उनकी चीजें अलग होगी। कैसे? देखो, हमने पढ़ा कि जो कुरिंदाज है उनके ऊपर एक क्वाइन के ऊपर एक नाम मेंशन हो रहा था, अमोघाभूति। ठीक है। तो यहाँ पे कुनिंदाज को हमने दो हिस्सों में बांटा है कि क्वाइंस जो थे वो दो हिस्सों में देखे गए। अब क्वाइंस जो थे वो चेंज होना शुरू हो गया। अब जैसे अब एक टाइम ले लो कोई, अब 10 साल पहले उस क्वाइन, अब 10 साल पहले आपने भी देखा होगा मतलब इंडिया में कैसे कैसे क्वाइन लॉन्च करते थे। अब 10 रुपीज का क्वाइन देखा है कैसे गोल्ड गोल्ड की प्लेटिंग की हुई है। ठीक है। तो ऐसे ही क्वाइंस के थ्रू ये पता लगाया है कि क्वाइंस भी दो हिस्सों में बंटे हुए थे। कि पहले 2 सेंचुरी बीसी में कैसे क्वाइंस थे, फिर सेकंड सेंचुरी बीसी आते आते कैसे क्वाइंस हो गए। तो वो बोल रहे हैं कि जब 2 सेकंड सेंचुरी बीसी थी तब तो एक तो क्वाइन पे क्या नाम मेंशन था? अमोघाभूति। दूसरा याद रखना, उस टाइम पे बुद्धिस्ट सिंबल दिख रहे थे क्वाइन पे। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि कौन से जनपदा के उस पे आपका त्रिशूल मेंशन था। हाँ, तो वो शिव को फॉलो करते थे। यहाँ भी ध्यान से देखना, यहाँ पे भी हम देखो ट्राइडेंट पढ़ेंगे अभी। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो कुलिंदा से वो 2 सेंचुरी बीसी तक तो किसके बुद्धिस्ट सिंबल अपना रहे थे, मतलब उनके बुद्धिस्ट का कुछ इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है। और उनके क्वाइंस तब तक कैसे थे? सिल्वर के थे। मतलब अमोघाभूति जो रूलर था उसके टाइम पे क्वाइंस कैसे थे? सिल्वर के थे। हाँ, अब देखो जब एंड होने लगा सेकंड सेंचुरी बीसी का, तो क्या हुआ? एसी, एसी लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड सेंचुरी एसी। क्लियर? ध्यान से देखना, ये बी मैंने काटा हुआ है, इसको कट कर दो ढंग से। सेकंड सेंचुरी एसी। अब देखो बीसी से एसी, अब बीसी बिफोर क्राइस्ट, ए एसी आफ्टर क्राइस्ट। तो उसके बाद क्या हुआ? कॉपर प्लेट्स, क्वाइंस लग गए कॉपर के बढ़ने। और यहाँ पे कॉपर के क्वाइंस क्यों लग गए बढ़ने? क्योंकि हमने पढ़ा कि कुशन्स का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया था। हमने पढ़ा ना, शाकास जो थे वो सेकंड सेंचुरी बीसी के आसपास आए थे। और शाकास को किसने हराया था? कुशन्स ने। तो इसके बाद आए थे आपके कुशांस। तो यहाँ पे इस टाइम पे कुशांस का इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। और आप पढ़ोगे एशियन में भी कि कुशांस जो थे वो बहुत सारे कॉपर क्वाइंस इशू करते थे। तो सेकंड सेंचुरी एसी के आसपास जो क्वाइन ये इशू कर रहे थे ना, वो कुशन के क्वाइन से रिलेट कर रहे थे, कुशंस के क्वाइंस की तरह दिख रहे थे। क्लियर? ये लाइन समझ आई? हाँ। तो जो सेकंड सेंचुरी एसी के बाद वाले क्वाइंस थे वहां पे आपको कुशंस का इन्फ्लुएंस दिखा, क्योंकि वहां पे कॉपर के क्वाइंस इशू हो रहे थे। और वो कॉपर के क्वाइंस कैसे दिख रहे थे? कुशंस के क्वाइंस की तरह। और यहाँ पे ये मार्क कर लो लाइन कि यहाँ पे भी कॉपर के क्वाइंस पे आपको क्या देखने को मिला? शिवा होल्डिंग ट्राइडेंट, त्रिशूल के साथ शिवा की आपकी इमेज देखने को मिली। कहने का मतलब, पहले बीसी तक किसका इन्फ्लुएंस दिख रहा था? बुद्धिज्म का। लेकिन एसी में किसका इन्फ्लुएंस आ गया? आपके हिंदू शिव जी का। क्लियर? और यहाँ पे एक मेंशन लेजेंड का नाम भी मेंशन किया हुआ है एसी वाले क्वाइन में, भागवत चतरेश्वरा महात्मा। चतरेश्वरा महात्मा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर कभी आ जाए कि लेजेंड्स के नाम पूछ लिए जाए तो याद रखना। ठीक है। अब डिसअपियर्ड सडनली विद कमिंग ऑफ इंपीरियल गुप्तास। अब यहाँ पे ये देखो, शाकाज आए, शाकाज के बाद कुशंस आए, कुशंस के बाद कौन आए? गुप्ताज आए। अब जब गुप्ताज आए, गुप्ताज का पीरियड है 4 सेंचुरी एडी, 4 सेंचुरी एडी के आसपास। तो अब आते आते ये क्या हो गए? डिसअपियर ही हो गए।
गुम हो गए। क्लियर? अब देखो, अब गुप्ताज का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा है? समुद्रसेन, समुद्रगुप्ता। ठीक है। समुद्रगुप्ता। आप अभी तो एंशियंट मेडिवल में सर, कहाँ पहुंचे अभी सर एंशियंट मेडिवल में? कहाँ एंशियंट? अच्छा, अभी तो बहुत दूर है सर, फिर तो गुप्ता बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो वहां पे आप जब गुप्ता के रूलर पढ़ोगे, वहां पे समुद्रगुप्ता बहुत ही पावरफुल रूलर थे। इन्होंने क्या किया? हिमाचल में, हिमाचल तो क्या मतलब सारे गणराज्य और संघास, जितने भी जनपदास या जितनी भी कॉन्फेडरेसीज या जितने भी छोटे छोटे कबीले बन रहे थे, इन्होंने इन सबको क्या कर लिया? अपने अंडर कर लिया, हरा दिया और अपने अंडर कर दिया। क्लियर? तो हमने पढ़ा ना कि गुप्तास के टाइम पे रिपब्लिकन फॉर्म से शिफ्ट होके कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बननी शुरू होगी? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी के इन्फ्लुएंस की वजह से हुई, क्योंकि समुद्रगुप्ता ने इन सबको अपने अंडर कर लिया, जिसकी वजह से अब राजाओं ने रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ छोड़ के, क्योंकि इनसे ऊपर एक और राजा आ गए थे समुद्रगुप्ता, तो उनको देखते देखते उन्होंने भी कौन सी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली। पहले लोगों के द्वारा उनका प्रतिनिधि चुना जाता था, अब वो किंग अपने आप से पावरफुल हो गए। क्लियर? अब इन 324 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य असेंडेड द थ्रोन। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? 324 बीसी में, ठीक है, एस्टेब्लिश किया आपका थ्रोन गुप्ता एम्पायर में। तो ही ट्राई टू पेनिट्रेट इनटू हिल्स ऑफ हिमालयाज। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने क्या किया? आप अपना एक्सपैंड करने का, एम्पायर एक्सपैंड करने का सोचा, और वो कहाँ पे आना शुरू हो गया? हिमालयाज के इनर हिल्स में। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि मुद्राक्षसा, मुद्राक्षसा किसने लिखी थी? हाँ, तो मुद्राक्षसा, विशाखा दत्ता की मुद्राक्षसा में ये चीज मेंशन्ड है कि चंद्रगुप्ता ने क्या किया? पेनिट्रेशन शुरू कर दी, एक्सपेंशन शुरू कर दी, और वो कहाँ पहुंचे? हिल्स में पहुंचे, जहां पे उनकी, उनको 5 किंग्स के ग्रुप ने क्या किया? अपोज किया। मतलब 5 राजाओं ने मिलके क्या किया? जब देखा कि गुप्ता एम्पायर एक्सपैंड कर रहा है और हमारे हिल्स में, हिमालयाज में घुसने की कोशिश कर रहा है अपना एक्सपेंशन करके, तो 5 राजाओं ने मिलके क्या किया? चंद्रगुप्ता को अपोज किया, हराने की कोशिश की। ठीक है। और ये चीज कहाँ पे मेंशन्ड है? विशाखा दत्ता की मुद्राक्षसा में। क्लियर? और वहां पे ही एक राजा का मेंशन्ड है, कुल्लू के, चित्रा ऑफ कुल्लू। याद रख लेना। तो कहने का मतलब यही है कि गुप्ता एम्पायर की पेनिट्रेशन के बारे में हमारे को कहां से पता चल रहा है? हिमाचल में मुद्राक्षसा, विशाखा दत्ता की मुद्राक्षसा से, जहां पे ये बोला गया कि चंद्रगुप्ता जब पेनिट्रेशन कर रहे थे हिमालयस में, तो उनको 5 राजा के समूह ने अपोज करने की कोशिश की, जिसमें एक राजा कुल्लू के भी थे, जिनका नाम क्या था? हाँ, चित्रवर्मन। ठीक है, चित्रवर्मन। अब आते हैं, नोट बुद्धिस्ट मिशनरी इंजेक्टेड बुद्धिज्म। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिस्ट मिशनरी भी इस टाइम आए और उन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म फैलाना फैलाना शुरू कर दिया। कितने में? 242 बीसी में। क्लियर? हाँ, अब देखो है अशोका। अशोका के स्तूपास मेंशन्ड है, वो हमें हिमाचल में 2 जगह मिलते हैं, कुल्लू में और कलसी। कलसी पे 2 नदियां मिलती है, मैंने पढ़ाया था रिवर्स में, कौन सी मिलती है? कलसी। बताओ बताओ जल्दी। रिवीजन ही समझ लो, ये बीच बीच में जो मेरे को याद आएगा मैं पूछूंगी। टोन्स नदी यमुना को ज्वाइन करती है कलसी पे। हाँ हाँ जी मैम। टोन्स नदी यमुना को ज्वाइन करती है आपकी
कलसी पे, तो इस जगह पे अशोका के स्टूपाज मिले हैं, ठीक है। और कुल्लू में भी मिले हैं, याद रख लेना। ये क्वेश्चन आ रखा है कलसी वाला, एलाइड में आया था, पता नहीं एचएस में आया था, पर आया था। क्लियर। अब यहां देखो, कुशनाज फॉलोड आफ्टर शुंगास इन एडी 20 to 25। अब यहाँ पे शाकास शुंगास, शुंगास के बाद आए थे आपके कुशनास, ठीक है, कुशानास कुशनास जैसे भी आप पढ़ते हो। अब कुशान में एक किंग थे कनिष्क, ठीक है, सबसे फेमस किंग थे, मतलब बहुत ही पावरफुल किंग थे कनिष्क, उनके बारे में हिमाचल में मेंशन्ड है, ठीक है। ये शाकाज और शुंगास जो थे, शाकाज पहले आए थे, शुंगास पहले आए थे। शाकास के बाद शुंगास, शुंगास के बाद कुशनास, है ना, ठीक है। शाकाज ये एंशियंट में सर पढ़ाएंगे तो वहां से टैली कर लेना, ठीक है। मैं कल बता भी दूंगी मेरे ख्याल से, हाँ, शाकास पहले आए थे, फिर शुंगास आए थे, फिर कुशनास आए थे, ठीक है। तो कुशनास फॉलोड आफ्टर शुंगास, तो एडी में, तो कुशनास कब आए, एडी में। शाकाज आए थे 2 सेंचुरी बीसी में, उसके बारे में बीच वाले टाइम में आएंगे शुंगास, फिर आपके 2nd सेंचुरी एडी में आए कुशनास। अब कुशनास के जो कनिष्क थे पावरफुल किंग, उनके क्वाइंस जो है वो हमारे को बहुत सारे एरियाज में मिले हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो कुशना कनिष्क के जो क्वाइंस है वो हमारे को 382 क्वाइंस कॉपर के, वेमा खडफासिस ये नाम है, ठीक है। और 40 कॉपर क्वाइन मिले हैं कनिष्क के। क्वाइंस मिले हैं हमारे को 382 कॉपर के, जिसमें से 382 कॉपर के क्वाइंस है वेमाक हेडफासिस के, और 40 कॉपर के क्वाइंस है कनिष्क के। ये मैंने एरो बना रखे हैं, ये ध्यान से देखना। एक तो ये, हाँ, ये नाम है, जैसे कनिष्क है ना, वैसे ये वेमाक हेडफासिस नाम है, ठीक है। तो 382 क्वाइंस जो है वो वेमाक हेडफासिस के मिले हैं, और 40 क्वाइंस किसके मिले हैं, कनिष्क के, और दोनों ही ये किसके हैं क्वाइंस, कॉपर के। तो यहां से पता चलता है कि कुशंस की पेनिट्रेशन, और कहाँ मिले हैं, कालका कसौली रोड, कालका कसौली वाले उसमें एरिया में मिले हैं, ठीक है, कालका कसौली वाले रास्ते में मिले हैं ये। क्लियर। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे को कि कनिष्क और कुशंस की पेनिट्रेशन हुई हुई है यहाँ पे, और नीचे ये भी दे रखे हैं। ये तो हमारे को कहाँ मिले, कालका कसौली रोड पे, लेकिन हमारे को एक क्वाइन कनिष्क का, 2 क्वाइन वेमाक हाटफसिस के, और एक वासुदेव का कनिहारा पे भी मिला है। तो इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लो, एक तो कालका कसौली रोड पे मिला है, और एक कनिहारा पे मिला है। के कुशंस कालका कसौली कनिहारा, ऐसे याद कर लो, कुशंस कालका कसौली कनिहारा। क्लियर। याद रखना है, ये रिवाइज करेंगे हम, कोई नहीं, चिंता मत करो। ये थोड़ा क्योंकि ये जनपदाज इंपॉर्टेंट है ना, और थोड़ा एशियंट हिस्ट्री के साथ लिंक्ड भी है, तो याद भी रहता है, जिसको क्रोनोलॉजी याद है ना उसके लिए इजी हो जाता है, और स्टोरी टाइप याद करने में इजी होता है। क्लियर। तो ड्यूरिंग द पीरियड 4th सेंचुरी एडी 6th सेंचुरी एडी, हमने पढ़ लिया किस टाइम पे कौन आए थे, गुप्तास। 4th सेंचुरी एडी और 6th सेंचुरी एडी, इसके बीच में आपके जो है वो गुप्तास राज कर रहे थे। तो वही हमने पढ़ा, गुप्तास के टाइम पे क्या हुए, पॉलिटिकल चेंजेस होने शुरू हो गए, मतलब 4th सेंचुरी एडी से क्या हो गया, ओदम्बराज वाला जनपदार्थ था वो खत्म ही हो गया, ठीक है, क्योंकि गुप्ता, हमने पढ़ा ना ऊपर, सबड्यू करना शुरू कर दिया था समुद्रगुप्ता ने, सारे छोटे छोटे संघ को और गणास को उन्होंने सबड्यू करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ओदम्बराज तो 4th सेंचुरी एडी तक आते आते क्या हो गया, खत्म ही हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ओदम्बरास का मेंशन नहीं है समुद्रगुप्ता के इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ये जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है ये समुद्रगुप्ता की है। तो इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है, आपके समुद्रगुप्ता में। तो उस टाइम पे क्या होता था, राजा जब कोई किंगडम जीतते थे, या वो मेंशन करते थे जहां जहां वो जगह पे गए होते थे, या किंगडम में लड़ाइयां करते थे, उनके बारे में मेंशन करते थे। तो जो समुद्रगुप्ता का इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, ना ही उसमें ओदम्बराज का मेंशन है, और ना ही उसमें कुनिंदास का मेंशन है। क्लियर।
याद रखना कि जो समुद्रगुप्ता की इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है उसमें ना ही औदम्बरास का मेंशन्ड है ना ही कुनिंदाज का मेंशन्ड है। तो ये बोल रहे कि जब गुप्ता पीरियड आया तो औदम्बरास तो पूरा खत्म ही हो गया और साथ में कुनिंदाज भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। हम कुनिंदाज के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखना। क्लियर? तो कुनिंदाज जो है वो क्या कर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब टूटा कैसे? जब कुलिंदास छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, गुप्ता एम्पायर ने जब इन पे राज करना शुरू किया तो कुनिंदास को कैसे कैसे किस किसने कब्जा कर लिया। ईस्ट से त्रिगार्ता ने, ईस्ट वाली साइड से किसने घेर लिया आपके, हाँ इधर त्रिगार्ता, इधर से आ गया आपके त्रिगार्ता। ठीक है, वेस्ट से घेर लिया कुलूटाज ने। ठीक है, ईस्ट से घेरा त्रिगार्ताज ने, वेस्ट से घेरा कुलूटा ने, मतलब कुनिंदास के एरिया पे इन दोनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और जब इन्होंने ऐसा किया तो उससे दो नए किंगडम्स बने। कुनिंदास के एरिया पे जब गुप्तास पेनिट्रेशन कर रहे थे तो कुनिंदास कमजोर होता गया, और जब कुनिंदास को कमजोर होते देखा तो इधर के जनपदास, एक साइड से त्रिगार्ता आया और दूसरे साइड से कुल्लू आया, इन दोनों ने कुनिंदा वाले एरिया को अपने अंडर करना शुरू कर दिया। इतना समझ आया? हाँ, तो जिसकी वजह से नए दो किंगडम्स बन गए, एक बुशहर और एक सिरमौर। क्लियर? हाँ, तो गुप्ता पीरियड के बाद ये बुशहर और सिरमौर बने हैं। सिरमौर जो है आपका, यही हमने पढ़ा ना, कुनिंदास सिरमौर वाले एरिया में ही था, सिरमौर और शिमला। सिरमौर ऊपर शिमला, नीचे आ गया सिरमौर, तो कुनिंदास इनके एरिया में था। तो त्रिगार्ताज ने हमला किया, कुल्लू ने यहाँ से हमला किया, इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, और जिसकी वजह से जब डिवाइड हुए उसके बाद फिर से दो नए किंगडम बन गए। शिमला वाले एरिया में बन गया बुशहर, और आपके सिरमौर इधर नीचे वाले एरिया में बन गया सिरमौर। तो नई पावर बनी बुशहर और सिरमौर। क्लियर? पहले थे जनपदास, जनपदास के बाद मैंने बताया आपको कि मोनार्कियल सिस्टम बनना शुरू हो गया। अब जब मोनार्कियल सिस्टम बना तो ऑब्वियसली वहां पे क्या आएंगे, राजा आएंगे। तो बुशहर भी किसी राजा के अंडर आया और सिरमौर भी किसी राजा के अंडर आया, और वो हम पढ़ेंगे जब हम अपनी डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। इतना क्लियर हुआ? जनपदास जब आए, जनपदास के बाद जब गुप्ता ने कब्जा करना शुरू किया तो उसके बाद से अलग अलग जनपदास जो है वो टूटने शुरू हो गए। औदम्बरास तो पूरा खत्म ही हो गया। ठीक है, और जो कुनिंदास थे उसको त्रिगार्ता ने घेर लिया और कुलूटास ने घेर लिया। मतलब औदम्बरास भी खत्म, कुनिंदास भी खत्म, बचा क्या, त्रिगार्ता और कुलूटा। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद त्रिगार्ता और कुलूटा भी खत्म हो गया था। अब देखते हैं कैसे बुशहर और सिरमौर आपके नए किंगडम एस्टेब्लिश हुए। और अब ये ध्यान से सुनना, जोनासर बवार, जौनसर बवार, ये अब जो है ना ये उत्तराखंड का पार्ट है। जौनसर बवार जैसे भी प्रोनाउंस करना है वैसे कर लो। ये पहले शिमला का पार्ट हुआ करता था। सिरमौर का, सॉरी सिरमौर का, सिरमौर का पार्ट हुआ करता था जोनासर बवार। अब ये उत्तराखंड का पार्ट है। क्लियर? तो ये इसी इन्हीं सब चीजों की वजह से हुआ। ये हम पढ़ेंगे 1815 में जब लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की नेपाल के साथ, तो ये ट्रांसफर किए गए थे। तो बस मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि जोनासर बवाड़ जो पहले सिरमौर का पार्ट हुआ करता था वो उत्तराखंड का पार्ट है। अब यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है कि हमारे को दो इंस्क्रिप्शंस मिली। 6th सेंचुरी एडी में हमारे को दो इंस्क्रिप्शन मिली। कहाँ पे? लखा मंदार करके, लखा मंदाल करके हमारे को दो इंस्क्रिप्शंस मिली जहां पे सिरमौर के बारे में बताया गया था। और उसमें सिरमौर का नाम बोला था सिंहपुर। क्या बोला था? सिंहपुर। तो हिमाचल में जब आप पढ़ोगे तो सिरमौर को अभी तक मैंने दो जगह दो नामों से बता दिया कि सिरमौर को और क्या क्या बोला जाता है। एक तो हमने अभी पढ़ा सिंहपुर, और एक और था, बताओ क्या था? और मैं पढ़ा चुकी हूँ। और कहाँ पढ़ाया था ये भी बताना है। पहले तो नाम बताओ, जब नाम बताएगा तभी तो बाकी का बताओगे।
सिरमौर को पहले दो नाम, एक तो यहाँ पे बोला है कि लखा मंडल करके एक जगह पे इंस्क्रिप्शन मिली है 6th सेंचुरी बीसी में, वहां पे 6th सेंचुरी एडी में, सॉरी, वहां पे इसको सिंहपुर बोला गया है। और दूसरा श्रुघुना बताया था मैंने, श्रुघुना। ऐसे रिएक्ट कर रहे जिसे पता ही नहीं कहाँ बताया था मैम ने। और मैं मेरे को ये भी लाइन याद भी है, मैंने कहाँ बताया था। ह्यून सैंग जब हिमाचल आए थे तो वो तीन जगहों पे ट्रेवल करे थे, मैंने बताया था। एक कुल्लू बताया था, एक जलंधर बताया था, उसके साथ मैंने श्रुघना भी बताया था। और मैंने वहां पे पूछा भी था कि श्रुघना जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। बोलते थे सिरमौर। मैम रिवाइज करना है। हाँ, ढंग से। रुदाली मैम कहाँ है, फिर गए? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो सुन रहे हैं ना, वही बथेरा है। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा। अ, ठीक है मैम, स्टोरी से थोड़ी सी समझ आई कि ओदम्बराज जो थे, गुप्ताज के आते आते गुप्ताज ने क्या कर दिया, सबको सबड्यू करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ओदम्बर्स तो पूरे ही खत्म हो गए। कुनिंदाज को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, किसने, त्रिगारता और कुलूटा ने। जिसकी वजह से जो कुनिंदाज का एरिया था, शिमला और सिरमौर वाला, शिमला वाले एरिया में बुशहर एक स्टेट बन गई, और सिरमौर वाले उसमें एक सिरमौर रियासत बन गई। क्लियर। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताया है। अब क्या हुआ, त्रिगारता ने ओदम्बर्स भी हमने पढ़ा ना, ओदम्बर्स भी खत्म हो गए। तो त्रिगारता वाले जो लोग थे, त्रिगारता यही नूरपुर वाला एरिया, और ओदम्बराज वाला हमने पढ़ा था, कौन सा था, सॉरी, ओदम्बराज नूरपुर वाला पढ़ा था, त्रिगारता आ गया कांगड़ा वाला। तो जो त्रिगारता था उसने फिर से क्या कर दिया, ओदम्बराज पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे ये खत्म हुए थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो था, इस साइड पे क्या था, सुक्षेत्र था। अब गब्दिका ने भी एनक्रोच किया था। गब्दिका जो था पहले भरमौर को बोलते थे, याद कर लो, लिख लो। सिरमौर को श्रुघुना, भरमौर चंबा वाले भरमौर को गब्दिका बोलते थे। ठीक है। तो त्रिगारता ने एंक्रोच करना शुरू किया ओदम्बरास को, एक साइड में गब्दिका को और एक साइड पे सुक्षेत्र को। सुक्षेत्र हो गया सतलुज वाला एरिया ईस्ट में। तो हमने बोला अब यहाँ पे ये भी सबड्यू खत्म होना शुरू होगी। तो अब भरमौर में हमारी इस टाइम पे बनी आपकी 6th सेंचुरी एडी में नई डायनेस्टी बनी, मेरुवर्मन। जब त्रिगार्त ने ओदम्बराज को खत्म ही कर दिया, हमने पढ़ा ना ऊपर, ओदम्बराज भी खत्म हो गए थे। तब ओदम्बराज जो जनपदा था वो खत्म हुआ, उसकी जगह किसी न किसी ने तो उनकी जगह लेनी थी। तो वहां पे एक राजा थे, कौन, मेरुवर। राजा तो क्या थे, मतलब आदमी था, वो पावरफुल बनता गया और फिर वहां उसने एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी 6th सेंचुरी एडी में, जो थी आपकी चंबा डायनेस्टी। क्लियर। तो मैम हमने अभी तीन पढ़ी कि एडी एडी आते आते जब टूटना शुरू हुआ गुप्ता के पीरियड में, तो एक हमने पढ़ी बुशहर, एक हमने पढ़ी सिरमौर, एक पढ़ी चंबा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हिमाचल आजाद हुआ, मतलब हिमाचल, सॉरी, जब हिमाचल 15 अप्रैल को बना, तो जो पहली चार थी वो चंबा, सिरमौर, मंडी और आपकी यही थी सुकेत। ठीक है, ऐसे थी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि रियासतें ऐसे ऐसे बनी जनपदा के बाद, कैसे कैसे आपकी डायनेस्टीज और रियासतें बननी शुरू हुई। तो ये आपकी 6th सेंचुरी एडी में बनी, याद रखना, चंबा जो थी वो 6th सेंचुरी एडी में बनी। फिर अब देखो गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी से पहले हमने पढ़ा कि कैसे होती थी, रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो होता था। फिर गुप्ता डायनेस्टी आई, और गुप्ता डायनेस्टी आते आते उसके बाद से क्या फॉलो होना शुरू हो गया, मोनार्कियल सिस्टम। फिर 4th सेंचुरी एडी आते आते ओदम्बराज और कुलिंदाज भी खत्म हो गए। ठीक है, मतलब सारे ही खत्म हो गए। त्रिगारता ऑल्सो केम टू एन एंड। मतलब यहाँ पे जनपदा की कहानी खत्म होगी कि गुप्ता आए, गुप्ता के आते आते आपके कुलिंदाज खत्म हो गए और दम्बराज खत्म हो गए, और हमने पढ़ा त्रिगारता ने भी कब्जा कर लिया।
जब त्रिगारता ने ओदम्बराज को हराया तो ओदम्बराज टूट गया, जिसकी वजह से क्या बन गया, चंबा डायनेस्टी बन गई और फिर त्रिगारता भी खत्म हो गया। मतलब 4th सेंचुरी एडी में ये सारे जनपदास क्या हो गए, खत्म हो गए, डिसअपियर हो गए, और इनकी जगह पे क्या आ गया, कुलिंदास की जगह पे बुशहर, सिरमौर, ओदम्बराज की जगह पे ऊपर को आ गया चंबा, और त्रिगारता की जगह पे आपका कांगड़ा। क्लियर? ठीक है। तो अब गुप्ताज जब आए, गुप्ताज के बाद आप पढ़ोगे कि हुन्स ट्राइब थी, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, उन्होंने एंटर करना शुरू कर दिया एशियन एशिया, सेंट्रल एशिया की साइड से। ये आपका इंडिया है, यहां से आपके सेंट्रल एशिया की तरफ से कौन सी ट्राइब आना शुरू हुई, हुन्स ट्राइब आना शुरू हुई। ठीक है, 5th सेंचुरी एडी के आसपास। अब हुन्स ने एंटर किया सेंट्रल एशिया से। ठीक है, हुन्स के साथ साथ गुज्जर जो थे वो भी आपके एंटर हुए, कहाँ पे, पंजाब में। गुज्जर ट्राइब पता है ना आपको, गुज्जर ट्राइब है। हाँ, हिमाचल में भी है, और हाँ, हिमाचल में ही है ज्यादातर ना। तो गुज्जर ट्राइब है, वो हुन्स का ही पार्ट समझ लो, अभी हम पढ़ेंगे आगे, देखना। ठीक है, तो हुन्स के साथ साथ कौन सी, गुज्जर भी आई पंजाब वाले एरिया में, और वहां पे बसना शुरू होगी। इन्होंने किसको एंटर किया, यमुना वैली को, गुप्ता रीजन में। क्लियर? तो यमुना वाले पार्ट में सारे गुप्ता आपके रूल कर रहे थे, और इन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन करी ह्यून्स ट्राइब ने, और ये गुप्ता वाले रीजन में, यमुना वाले रीजन में गुप्ता के अंडर था जो, वहां पे घुस गए और वहां पे अपने सेटल हो गए। सम ट्राइबमैन सेटल, कुछ तो वहां पे बस गए, और कुछ आपके क्या हो गए, कुछ ने क्या, नोमैडिक लाइफ, बंजारे। नोमैडिक क्या होता है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, सर्दियों में इधर चले गए, गर्मियों में इधर चल गए ना, खाने और उस पे ही जीते हैं। तो कुछ ने अपना दी नोमैडिक लाइफ, और वही नोमैडिक लाइफ जो थी वो थे आपके गद्दी और गुज्जर। गद्दी और जो गुज्जर है, उनको नोमैडिक ट्राइब्स ही बोलते हैं, है ना। गद्दी जो गर्मियों के टाइम पे नीचे आ जाते, सर्दियों के टाइम पे आपके प्लेन्स में आ जाते हैं, फिर आपके जब ऊपर गर्मी होती है फिर से चंबा वाली साइड चल जाते हैं। इनको नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं ना। तो नोमैडिक ट्राइब जो थी गद्दी और गुज्जर थी, वो हून्स रेस से ही निकली है। तो गद्दी एंड गुज्जर्स इन द मॉडर्न पीरियड आर आइडेंटिफाइड विद द ट्राइब्स ऑफ हुन्स रेस, जो कि किस टाइम आई थी, गुप्ता रीजन के बाद आई थी, और इन्होंने गुप्ता रीजन को यमुना वैली से डिस्प्लेस कर दिया था और अपने आप सेटल हो गए थे। जो तो वहां पे सेटल हो गए वो तो सेटल हो गए, लेकिन जो बचे उन्होंने क्या किया, नोमैडिक लाइफ अपना ली, वो इधर उधर खाने की सर्च में और लाइवलीहुड की सर्च में घूमते रहे, और जिनमें से आपके निकले गद्दी और गुज्जर्स। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी पता होना चाहिए कि जो हुन्स ट्राइब है उनका अभी तक हमारे उसमें इन्फ्लुएंस कहाँ का है। तो गुज्जर जो है, वो गद्दी जो है और गुज्जर जो है, वो इनके ट्राइब से मेंशन किए जाते हैं। क्लियर? गुप्ताज आए, गुप्ताज की डिक्लाइन होगी। अब गुप्ताज के बाद आप पढ़ोगे एंशियंट में कि हर्षाज आए, हर्षवर्धन आया था, है ना। गुप्ता के बाद हर्षवर्धन का रूल शुरू हुआ था। तो हर्षवर्धन के रूल से पहले ही जब गुप्ता डिक्लाइन हुआ था, तो बीच में अपनी अपनी क्या कर दी, इंडिपेंडेंस गेन करनी शुरू कर दी लोकल चीफ ने। जो वहां के लोकल चीफ थे ना, उन्होंने इंडिपेंडेंस लेनी शुरू कर दी, और उन्होंने क्या, राजाज, राणाज, ठाकुर का टाइटल ले लिया, और गुप्ता से आजाद हो गए, अपने किंगडम बना दिए। इतना समझ आया? ठीक है। तो अब बिफोर इमरजेंस ऑफ हर्षा, अब हर्षवर्धन जो है वो उसके टाइम पे ट्रैवलर आए थे, यून सांग। पढ़ोगे आप ना कि ह्यून सांग जो थे वो कौन से किंग के टाइम पे इंडिया आए थे, तो वो हर्षवर्धन है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कनेक्शन है कि ह्यून सांग जो थे वो जब इंडिया आए, तो 635 एडी में वो आए, तो वो जब हिमाचल विजिट किए, तो वो कौन से राजा के घर पे रहे थे, गेस्ट कौन सा राजा था, राजा उतितु। ये क्वेश्चन आ रखा है बहुत बारी कि जब ह्यून सैंग हिमाचल आए तो वो कौन से राजा के घर पे रुके थे, कौन से राजा के गेस्ट थे, राजा उतितु। और अभी मैंने बताया कि आपके ह्यून सैंग ने कौन कौन सी जगह के बारे में मेंशन किया था, जलंधर, कुल्लू, लाहौल और सुगुना। क्लियर? कुल्लू को इन्होंने कुलूटा बोला, लाहौल को इन्होंने लाहौला बोला, और सुगुना आपका सिरमौर है। और सिरमौर जब ये गए, सुगुना जब गए, ये किसके साथ गए, जया गुप्तम। किसके साथ गए,
हाँ, जयगुप्तम, ठीक है। यशवर्धन। बस मैम, आज तो हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर याद करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ऐसे लगता है कि कितना लेंदी सा है। क्लियर? तो आपको थोड़ी स्टोरी से समझ आ गई। स्टोरी समझ आ जाएगी, स्टोरी समझ के पढ़ोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, वरना अगर ऐसे रट्टा मार के पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं आता समझ, फिर हौच पौच होता है कि एडी है बीसी है, फिर नहीं पता चलता। अब ये याद रखना है आपने, जो आपके गुप्ता थे वो थे एडी में, 4th सेंचुरी और 6th सेंचुरी एडी में इन्होंने रूल किया था। तो इससे पहले आए थे शुंगास, उससे पहले आए थे शाकास, कुशांस, हाँ कुशांस, नहीं शाकास, कुशांस आर फॉलोड बाय शुंगा, हाँ शुंगास के बाद आए थे कुशांस, और शुंगास से पहले आए थे शाकास। ठीक है, तो ऐसे याद करके पढ़ोगे क्रोनोलॉजी, और इसी को रिलेटेड आप हिमाचल में कर लो कि आपके पहले शाकास आए थे, उसके बाद कुशन्स के आपके कॉइन्स मिले हैं हिमाचल में भी, कसौली, कालका, कनिहारा, इन जगह पे आपके कुशन्स के कॉइन मिले हैं, मतलब कुशन्स की पेनिट्रेशन हिमाचल में भी हुई है। ठीक है, फिर आपके गुप्ता के पीरियड में ये सारे किंगडम को समुद्रगुप्ता ने सबड्यू कर लिया, जिसकी वजह से आपके सारे जनपदास क्या हो गए, खत्म हो गए। क्लियर मैम? ये जनपदास हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इन सबको क्रोनोलॉजी वाइज, और जैसे हमने स्टोरी पढ़ी पूरी स्टोरी की तरीके से हम इसको फिर से पढ़ लेंगे। फिर हमने जो है वो करना है शुरू परसों से टर्किश इन्वेजन। ठीक है, कांगड़ा में या सब सारा हिल स्टेट हम हिस्ट्री जो है 10 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ये वाली जो हिस्ट्री हिस्टोरिकल वाला है। फिर हमने फ्रीडम स्ट्रगल, और उसके बाद हमने स्टेटहुड वाला कंटिन्यू करना है, मतलब इस मंथ और नेक्स्ट मंथ के हाफ तक हम हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है मैम, कि अगर आपको ये पूरी हिस्ट्री जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये समझ आ गई ना, आपको डिस्ट्रिक्ट समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यहीं पे यही बोल रही हूँ कि बार बार जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। हिस्ट्री टफ है बस, हिस्ट्री टफ है, हिस्ट्री समझ आ गई तो आपको डिस्ट्रिक्ट समझ आ जाएगी। और हिस्ट्री को याद करने का तरीका है कि स्टोरी के थ्रू याद करो। क्लियर? ओके मैम, रिवाइज कर लेना। नोट्स आप बना रहे हो? ये मैं भेजूं? अपलोड कर दूंगी, ठीक है मैम। ओके मैम, गुड नाइट।